हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्री नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट नॉन नर्सिंग का टॉपिक जीके का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट स्लोगन जो कि इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा दिए गए हैं, उसके साथ साथ जो नेशनल सिंबल्स हैं, कौन कौन से नेशनल सिंबल्स हैं, उनसे भी हम डील करेंगे इस वीडियो में। तो अभी आपके जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अपनी नर्सिंग के अंदर, चाहे वो आरएमएल का हो, केजीएमयू का हो, एसजीपीजे, सब के अंदर नॉन नर्सिंग आने वाली है। तो साथ ही साथ आप नॉन नर्सिंग की प्रिपरेशन भी करते रहें ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप कंफ्यूज ना हो एक साथ बहुत सारी चीज़ें पढ़ के। तो अगर धीरे धीरे करेंगे, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करेंगे आप, तो ये चीज़ें जो है वो आपके माइंड में रिटेन रहेंगी और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये चीज़ें जो है आप ऑप्शंस देख के भूलेंगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसके अंदर हम स्लोगन्स जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा दिए गए हैं प्लस नेशनल सिंबल्स के रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। अदर भी नॉन नर्सिंग की वीडियो मैंने डाली हुई है, वो भी देख सकते हैं। फर्दर जो क्लासेस आएंगी वो भी आपकी मैथ से रिलेटेड और उसके साथ साथ इंग्लिश से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, वो क्लासेस भी हम डील करेंगे। ठीक है, इंग्लिश के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उनके लिए भी मैं आपकी एक सेपरेटली क्लास ले लूँगी, ताकि इंग्लिश जो है उसके रिगार्डिंग भी आपको पता रहे कि कहाँ कहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। प्लस मैथ की क्लासेस भी लेंगे ताकि वहाँ से भी हमें पता रहे कि ट्रिकी जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं सिंपल ट्रिक से, ताकि हमारा जो टाइम है एग्ज़ाम के अंदर वो टाइम भी बच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट जीके से रिलेटेड वीडियो है, तो ये चीज़ें भी आप एक बार रिवाइज करके जाना, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कॉन्फिडेंस के साथ जा सकें और कोई कंफ्यूजन ना हो नॉन नर्सिंग से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, स्लोगन्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है जन गण मन अधिनायक जय है, ये किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, सभी चीज़ें जो है आपको एक एक करके याद रखनी है। मैं हाईलाइट करती जाती हूँ सभी के नेम्स, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने स्लोगन्स दिए हैं। पहला क्या था कि जन गण मन अधिनायक जय है, किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सेकंड की बात करें, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था, चट्टोपाध्याय जो है उन्होंने दिया था। करो या मरो जो है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट हम बात करें इंकलाब जिंदाबाद, वो किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। यही चीज़ें जो नारे हैं वो आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेम यही चीज़ लिखी मिलेगी इंग्लिश में भी। तो आपको याद रखना है कि कौन सा नारा जो है, कौन सा जो स्लोगन है वो किसने दिया था। ठीक है। उसके बाद हम बात करें स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये जो नारा है, ये जो स्लोगन है, वो किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जय हिंद जो स्लोगन है वो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट हम बात करें इंपॉर्टेंट स्लोगन की, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। ये स्टूडेंट्स ये स्लोगन से रिलेटेड है, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि हर एग्जाम में आए, लेकिन आ जाता है एग्जाम में, इसलिए हमें पढ़ के जाना जरूरी है। तो इस टॉपिक को भी एक बार आप रिवाइज करना कि स्लोगन्स और नेशनल सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लोगन की हम बात करें, दिल्ली चलो, तो वो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हे राम जो है वो किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो भी महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। नेक्स्ट हम बात करें साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन जो है गो बैक, ये किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम बात करें इंपॉर्टेंट स्लोगन, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट बात करें हम इंपॉर्टेंट स्लोगन की, तो नेक्स्ट आराम हराम है, ये किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। कर मत दो, ये नारा जो है स्लोगन है, किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जय जवान जय किसान, वेरी इंपॉर्टेंट, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। नेक्स्ट बात करें डियर स्टूडेंट्स कि क्या क्या इंपॉर्टेंट स्लोगन्स और है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मारो फिरंगी को किसने दिया था? मंगल पांडे ने। जय जगत किसने दिया था? विनोबा भावे ने दिया था। विश्व विजय तिरंगा प्यारा, ये किसने दिया था? सामलाल जो गुप्ता है उन्होंने दिया था। संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था।
तो ये सारे इम्पोर्टेंट स्लोगन्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो सारे जो स्लोगन्स हैं इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने जो दिए थे वो सारे आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्लोगन्स हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, किसने दिया है ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है, सब इम्पोर्टेंट स्लोगन्स। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट और एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर नॉन नर्सिंग का आप PYQ देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो नर्सिंग फील्ड का, तो वहाँ से इन टॉपिक्स के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसलिए ये सिंपल और छोटे टॉपिक्स है, बट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, नेशनल सिंबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है ये, बट फिर भी आप एक बार रिवाइज करें। ठीक है, सिंपल बेसिक चीज़ें हैं, पता होगा आप लोगों को ऑलरेडी, लेकिन एक रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम से पहले। तो हम बात करते हैं, चलो नेशनल सिंबल्स क्या क्या है। तो नेशनल फ्लैग जो है डेट इज़ तिरंगा। नेशनल एम्बलम की बात करें तो अशोक स्तंभ होता है। नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस किसने दिया था ये भी पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है जो नेशनल सॉन्ग है वो, पहली बात तो कौन सा है, मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं नेशनल सॉन्ग में और नेशनल एंथम में। तो नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे मातरम है, और रिटर्न किसने किया था, किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय। तो ये नाम जो है वो भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें नेशनल एंथम जो है वो कौन सी है, जो जनगण मन है, डेट इज़ द नेशनल एंथम। और दी किसने थी, अगर हम बात करें ये कि किसके द्वारा दी गई है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये दी थी। तो ये नाम जो है दोनों आपको याद रखने हैं कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम किसके द्वारा दिए गए थे और कौन सा नेशनल सॉन्ग है, कौन सा नेशनल एंथम है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करें नेशनल जो एनिमल है कौन है, टाइगर। सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सब हाईलाइट कर दी है। नेशनल जो बर्ड है डेट इज पिकॉक। नेशनल फ्लोर है लोटस फ्लोर। नेशनल फ्रूट की बात करें तो मैंगो। नेशनल रिवर की बात करें तो गंगा। ये सारी जितनी भी क्लासेस हैं नॉन नर्सिंग की हो चाहे नर्सिंग की हो, PDF जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा व्हाट्सएप का भी टेलीग्राम का भी, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो PDF अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हम सिंबल की बात करें तो नेशनल जो करेंसी है डेट इज़ द इंडियन रुपीज़। नेशनल हेरिटेज एनिमल की बात करें तो कौन है, एलिफेंट है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं नेशनल सिंबल जो आपको याद रखने हैं। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं जहाँ से अपने नर्सिंग के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट स्लोगन्स हैं जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने दिए हैं और नेशनल सिंबल्स, तो दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करें। PDF के लिए आप टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन करें। व्हाट्सएप पे भी मैं PDF अवेलेबल करवा दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी अपने फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर करें, आपके फ्रेंड्स उनके पास शेयर करें ताकि जो वीडियो है वो भी देखें, उनकी भी प्रिपरेशन हो सके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगी मैं नॉन नर्सिंग से रिलेटेड, या तो मैथ की क्लासेस होने वाली है नेक्स्ट, या फिर अपनी इंग्लिश की क्लास रहेगी। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जो भी अपकमिंग क्लासेस हैं नॉन नर्सिंग की उनसे रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। नर्सिंग के साथ नॉन नर्सिंग भी डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में आपको टेंशन नहीं रहेगी कि नॉन नर्सिंग कैसे करें। तो थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे आप 5-10 मिनट निकाल सकते हैं एक वीडियो को देखने के लिए ताकि आपका जो रिवीजन है वो हो सके, प्रिपरेशन अच्छी हो सके। बिकॉज अभी जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अपना, चाहे RML मेंस का एग्ज़ाम हो, KGMU का हो, HGPGI का हो, सभी एग्ज़ाम्स में नॉन नर्सिंग की भी वेटेज उतनी ही जितनी नर्सिंग की इम्पोर्टेंस है। सिलेक्शन के लिए एक पॉइंट भी काफ़ी होता है, एक पॉइंट की वजह से भी हम काफ़ी कैंडिडेट से पीछे रह जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पता नहीं किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस आ जाएं। तो हर टॉपिक पे आप अपनी प्रिपरेशन करके जाएं, देख के जाएं ताकि आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। प्रिपरेशन करते रहें, सभी स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपरेशन करें, अपना टाइम निकालें स्टडी के लिए, जॉब के लिए टाइम निकालें, कैरियर के लिए टाइम निकालें, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैरियर है तो आपके पास सब कुछ पॉसिबल है, तो उस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों का कहीं किसी एग्ज़ाम में नहीं हुआ सिलेक्शन, अभी नोट सेट 9 रिजल्ट आ चुका है मीन्स का भी, तो वहाँ पे भी अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उदास नहीं होना है, सैड नहीं होना है।
ठीक है, हर एग्ज़ाम में हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 2025 के अंदर, ये काफ़ी एग्ज़ाम्स है, तो वहाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो जो चीज़ नहीं हुई उसके लिए आपको सैड नहीं होना है, अपने आप को उसी रूटीन में वापस लेके आओ, प्रिपरेशन को वापस से करें। स्टूडेंट लाइफ है, आपका काम ही क्या है, पढ़ना है, तो आप कोई नहीं 6 महीने आप और दे दीजिए अपनी स्टडी को। और अभी तो फिलहाल RML का एग्ज़ाम है, तो आपके पास अभी 3-4 दिन बचे हैं, तो इन 3-4 दिन में भी आप इतनी मेहनत करें ताकि आपका जो मेंस है वो भी क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, जो वर्किंग्स हैं उनको भी टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, प्राइवेट में आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो अपने टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग टाइम निकालना पड़ता है। बट अगर आप ओनली स्टडी पे हैं तो आपके पास काफ़ी टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो है कुछ इंपॉर्टेंट नॉन नर्सिंग से रिलेटेड रहेगी, इंग्लिश या मैथ की नेक्स्ट क्लासेस रहने वाली है अपनी। तो तब तक आप जो पहले क्लासेज हो चुकी है PYQ नून नर्सिंग के, उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। नून नर्सिंग के साथ साथ नर्सिंग की प्रिपरेशन भी आप करते रहें। ऑल द बेस्ट, सभी बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करें, हमेशा मोटिवेटेड रहें। जब तक जॉब नहीं मिलती मोटिवेशन ज़रूरी है, अपने आप को मोटिवेट रखें, क्योंकि डीमोटिवेशन तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा कहीं ना कहीं से आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, बट मोटिवेट अपने आप को रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है एक एग्ज़ाम में आप फेल हुए तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी फेल हो। ठीक है, हर मैंने यही बताया आपको, ज़रूरी नहीं है हर स्टूडेंट हर एग्ज़ाम में पास हो। तो अपनी हिम्मत बनाए रखें, कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। ठीक है, और प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें सभी स्टूडेंट्स।